हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे किया जाता है। वी हैव लर्नड द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। जैसा कि हमें मालूम है, जो नेचुरल जितने भी सब्सटेंस हैं अधिकतर वो केमिकली प्योर नहीं है। Different methods of separation are used to get individual components from a mixture. अलग अलग सेपरेशन का मेथड होता है जो मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we have in our day-to-day life. Sometimes special techniques have to be used for the separation of the components of a mixture. बच्चों, जैसा कि पता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर जो आपस में घुलता नहीं है तो उसे हम सेपरेट कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग, हाथ से भी चुन सकते हैं, सीविंग चाल सकते हैं, फिल्ट्रेशन यानी फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल टेक्निक होता है जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट्स डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं कंपोनेंट यानी डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक से। ये एक्टिविटी दे रखा है। फिल हाफ ए बीकर ऑफ वाटर, पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली हीट नहीं करना है। यू विल सी द इवोपरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। और जैसे बीकर में पानी भर दिए, फिर वॉच ग्लास में इंक रख दिए, वेपराइज होगा और फिर कंटिन्यू हीटिंग द इवोपरेशन गोज़ ऑन द स्टॉप हीटिंग व्हेन डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। तब तक करते रहें जब तक कोई चेंज ना हो। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। इवोपरेशन मेथड से आप जो है कलर से डाई जो है गेन कर सकते हैं। उसके बाद नाउ आंसर, व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवोपरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। क्या आपने देखा, इज़ देयर ए रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। क्या वॉच ग्लास में कोई रेसिड्यू बच गया। व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन। क्या इसमें आपका इंटरप्रिटेशन रहा। इज़ इंक अ सिंगल सब्सटेंस प्योर और इज़ इट अ मिक्सचर। क्या इंक जो है सिंगल सब्सटेंस था, प्योर, या फिर मिक्सचर था। वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ ए डाई। हम लोगों ने क्या पाया, इंक जो है डाई का एक मिक्सचर है इन वाटर में। दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवोपरेशन। तो इवोपरेशन के द्वारा जो है जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उससे जो है वोलेटाइल कंपोनेंट्स यानी सॉल्वेंट को अलग किया गया, यानी वाटर को अलग कर दिया गया इवोपरेट करके। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट किया जाता है। नाउ अ डेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज़ ऑफ मिल्क पैक्ड इन पोली पैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। जैसे आपने देखा होगा मदर डेयरी का या फिर जो है अमूल का फुल क्रीम मिल्क मिलता है, टोन्ड मिलता है, डबल टोन्ड भी मिलता है, और भी तरह तरह के वेराइटीज़ होते हैं, स्किम्ड मिल्क। तो कहने का मतलब ये आखिर होता कैसे है। दिस वेराइटीज़ ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। इसमें अलग 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 अमाउंट्स में फ़ैट होते हैं। एक्टिविटी दे रखा है, टेक सम
फुल क्रीम मिल्क इन द टेस्ट ट्यूब में फुल क्रीम मिल्क ले लीजिए। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन्स फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन्स का यूज़ करके उसको अलग किया जा सकता है। इफ़ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल में नहीं मिलेगा। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम, घर में कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर जो चर्निंग करने का काम करता है, यूज्ड इन द किचन, जो किचन में यूज होता है। अगर आप उसको चर्निंग करेंगे तो क्रीम जो है ऊपर आ जाएगा। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, या मिल्क डेयरी में चले जाएं, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कैसे सेपरेट किया जाता है। और ये भी पूछिए हाउ दे मेक चीज़, पनीर फ्रॉम मिल्क, मिल्क से पनीर कैसे बनाया जाता है। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व इन चर्निंग द मिल्क, मिल्क के चर्निंग में आपने क्या देखा, क्या ऑब्ज़र्व किया। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कैसे क्रीम को सेपरेट किया गया, टेक्स प्लेस। तो समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स, कभी कभी सॉलिड पार्टिकल्स जो है इन अ लिक्विड में वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है, एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। समटाइम्स सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड वेरी स्मॉल, तो वो पास हो जाएगा। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन, तो ऐसे कंडीशन में फिल्ट्रेशन टेक्निक जो है ये सूटेबल नहीं होता सेपरेशन के लिए। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा ही सेपरेट कर सकते हैं। द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली, अगर तेज़ी से स्पन करते हैं, घुमाते हैं, तो ये डेंसर जो पार्टिकल होता है वो क्या होगा, बॉटम की तरफ चला जाएगा, और लाइटर जो पार्टिकल, हल्का जो पार्टिकल्स होता है वो टॉप पे चला जाएगा। बच्चों इसका एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ब्लड और यूरिन टेस्ट जो होते हैं लेबोरेटरीज में, उसके लिए ये डायग्नोस करने में अप्लाई किया जाता है इस मेथड को। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, और क्रीम से बटर को सेपरेट किया जाता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज़ आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, और भीगे हुए क्लॉथ से, कपड़े से जो है, भीगे कपड़े से पानी को बाहर भी स्क्वीज़ निकाला जाता है, मतलब स्क्वीज़ किया जाता है, यानी वॉशिंग मशीन में। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।